करणीय मत सूत्र, इसका आज हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। देखा जाएंगे तो करणीय मत सूत्र ये मैत्री सूत्र में आता है, पेज नंबर 46 मैत्री भावना में आ जाता है। मैत्री पे देखेंगे तो परित्राण में कैसा सूत्र है जो मैत्री पे है, जैसे कि करणीय मत एक सूत्र हो गया। इसके अलावा एक है खंड परित्त, खंड परित्त जिसमें आप लोग बोलते हैं है ना, विरूपक्ष ही में तंग रापते ही में, ये भी क्या मैत्री में आ गया। सब्बे सत्ता सब्बे पाना, हाँ, जो जानवर उनके प्रति मैत्री भावना रखना, सापांसाठी नहीं है, मतलब जो रेंग के चलते हैं, जो 2 पैरों पे चलते हैं, जो 4 पैरों पे चलते, जो अनेक पैरों पे चलते हैं, इनके प्रति मैत्री भावना रखना। और मैत्री भावना रखने के लिए ही वो सूत्र कहा गया, सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे केवला। ये भी एक मैत्री सूत्र है। खंड परित्त भी, खंड सूत्र भी क्या है, मैत्री सूत्र पे आधारित है। जैसे एक बार ऐसा हो गया था कि एक बार एक भिक्षु को सांप काट लिया था, तो सांप काटने के बाद वो लोग गए, बोले उसको सांप काट लिया, तो भगवान ने कहा था कि ज़रूर उसके क्या होंगी, मैत्री रेंगने वाले प्राणियों से ठीक प्रकार से नहीं होंगी। तो रेंगने वाले प्राणियों से मैत्री ठीक प्रकार से ना होने के कारण क्या होगा, ऐसा हुआ होगा। तो चलो अगर मैत्री ठीक प्रकार से होती और उसे सांप काट भी लेता तो भी जहर क्या होता, चढ़ता नहीं। इतना प्रभाव बताया है मैत्री का कि सांप ने काट लिया तो भी अगर उसकी मैत्री अच्छी है तो मैत्री में क्या हो सकता है, मैत्री के प्रभाव से वो जहर ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये मैत्री का। तो ये खंड परित्राण उसी पे दिया हुआ है। फिर बरसात में वगैरह बोल सकते हैं, हाँ, बरसात के वगैरह बोल सकता है। तो अगर भय उत्पन्न, अगर आपको डर लग रहा है तो आप में मैत्री भावना वैसे उत्पन्न होनी चाहिए उस प्राणी के प्रति। और आपको गेंडूर देख के, सांप देख के डर लग रहा है तो समझ जाओ कि मेरी मैत्री भावना क्या है, कहीं ना कहीं कम है। इसके अलावा और एक है मैत्री सूत्र, अहं अवेरो होमी अव्यापज्जा होमी अनिग्गो होमी सुखी यत्तानंग परिहरामी। तो ऐसे 3 प्रकार के मैत्री सूत्र हमें मिलते हैं। लेकिन बाकी जो 2 सूत्र है करणीय मत सूत्र को छोड़ के, उनका खंड परित्त और मैत्री सूत्र अहं अवेरो होमी वाला, इसमें क्या है, सिर्फ बताया गया है कि मैं इस पे मैत्री करता हूँ, उस पे मैत्री करता हूँ, ऐसे मैत्री करता हूँ, ऊपर से मैत्री करता हूँ, नीचे से मैत्री करता हूँ, है ना। इस पे करूँगा जो सत्व है, जो दृश्य है, अदृश्य है, सभी तरह के प्राणियों के, ऊपर के प्राणियों ऊपर, नीचे के प्राणियों ऊपर, जल के, थल के, पश्चिम दक्षिण उत्तर अनुदिशाएं वगैरह, ऐसे इस पे बताया गया है। तो मैत्री ऐसे बताई गई है इन सूत्र में। लेकिन करणीय मत सूत्र इसमें ऐसा पूरा बताया गया है कि मैत्री किस किस प्रकार से होनी चाहिए, कैसे व्यक्ति ने करनी चाहिए, उससे क्या क्या लाभ होते हैं, ऐसा बड़ा विस्तार रूप से करणीय मत सूत्र में बताया गया है। इवन भगवान ने मैत्री के बारे में इतना प्यारा कहा है कि मैत्री ही संपूर्ण धर्म है। अगर कोई व्यक्ति मैत्री करता है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, संपूर्ण धर्म का पालन कर रहा है। यहाँ तक कि मैत्री के बारे में यह भी बोला जाता है कि मैत्री के बलबूते पे व्यक्ति अनागामी अवस्था तक पहुँच सकता है। कौन सी बलबूते के, तो दोनों शब्द याद रखो, एक तो मैत्री संपूर्ण क्या है, धर्म करता है, और भगवान ने यह भी कहा है कि मैत्री के बलबूते पे व्यक्ति अनागामी अवस्था तक। सोचिए, मतलब मैत्री के बलबूते पे अपने सारे भवबंधन, कलेश, राग, द्वेष, मोह को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो हमने मैत्री कितना अभ्यास करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसी मैत्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ें, करणीय मत सूत्र। तो इसमें यह क्या है, मैत्री पे है, आपको मैत्री करना सीखना होगा। पर किस तरीके से, अगर आप मैत्री कर रहे पर फिर भी आपका वैर शांत नहीं हो रहा, आपके मन का द्वेष भाव आपके मन में रह रहे कि किसी को लेके द्वेष आ रहा, क्या आप जान पा रहे किसी के प्रति द्वेष को, कि मुझे इस व्यक्ति के प्रति द्वेष है, मुझे उस व्यक्ति के प्रति द्वेष। पहले तो ये जानना पड़ता है। तो कौन जान पाएगा, जो किसी में मैत्री करना चाहता, जो नहीं चाहता अपने मन में कि मेरे मन में किसी व्यक्ति के प्रति क्या हो, द्वेष उत्पन्न हो, तो वही व्यक्ति जान पाएंगे ना कि मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में क्या हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रहा है। कौन, तो देखो उसकी इस भावना में भी मैत्री है, और उस मैत्री के भावना के कारण क्या हो पा रहा है, वो ये बात जान पा रहा है कि बाबा मैंने किसी का क्या नहीं करना चाहिए, अहित नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसा बुरा विचार नहीं कर पाया। देखो मैत्री मतलब कितनी सजगता है, कितनी सजगता है मैत्री मतलब। तो ये मैत्री के बारे में भगवान बुद्ध ने बताया है। तो इस करणीय मत सूत्र में हम इस डिटेल में पढ़ेंगे।
बाकी सूत्रों में से बताया गया है कि इस प्राणी पे मैत्री करो, उस प्राणी में मैत्री करो, ऐसे सत्व में मैत्री करो, वैसे सत्व में मैत्री करो, पर थोड़ा विस्तार से अच्छे से वर्णन कर दिया है करणीय मैत्र सूत्र में। करणीय मैत्र सूत्र में कुल मिला के 10 गाथा है। कितनी गाथा है? 10 गाथा है। ठीक है, उसमें से जो पहली गाथा है वह उस गाथा में बताया गया है कि किस व्यक्ति के लिए मैत्री है, कौन व्यक्ति अपने जीवन में मैत्री चाहता है, वो कैसा होना चाहिए जो मैत्री करना चाहता है। यह पहली गाथा में अच्छी प्रकार से बताया हुआ है। मतलब किस व्यक्ति ने मैत्री करना चाहिए, किस व्यक्ति के लिए मैत्री है, यह पहली गाथा में बताया है। दूसरी गाथा में बताया गया है कि मैत्री कैसी करनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, दूसरी और तीसरी गाथा में बताया गया है। चौथी और पांचवी गाथा में बताया है कैसे और किस प्रकार से मैत्री होनी चाहिए, है ना। और छठवीं गाथा में बताया है हमारे मन के भाव उसमें किस प्रकार से रहने चाहिए। और सातवीं गाथा में उदाहरण दिया गया है, उदाहरण से स्पष्ट किया है। और उसके बाद की गाथाओं में 8वीं 9वीं 10वीं गाथाओं में मैत्री के उस संक्षिप्त लाभ बताया गया है। लाभ के अगर बारे में विचार करें तो मैत्री के इसके अलावा भगवान बुद्ध ने अलग से 11 लाभ बताए गए हैं। कितने लाभ बताया भगवान ने? 11 लाभ। तो कौन से वो लाभ है? सबसे पहला लिखिए, जो मैत्री करता है उसे सुख की नींद आती है। वो क्या सोता है? सुख से सोता है। ऐसा होता है कि हमारा मन होता है, सोते समय नींद नहीं आ रही होती है, हमें देर रात हो जाती है पर हमें क्या नहीं आती है? नींद नहीं आ पाती है। या कई सारे बुरे विचार आते हैं, उसके कारण नींद नहीं आ पाती है। सोते समय मन भारी लगता है ना, कभी कभार भर शरीर भारी भारी लग रहा है स्वस्थ। तो जो मैत्री करता है सबसे पहला उसको लाभ होता है कि वो सुख से सो पाता है। कहते हैं धम्म धरे सुखं सेते, धर्मधारी सुख से सोता है। तो धर्मधारी कौन होगा? मैत्रीवान। और जो मैत्रीवान है इसका मतलब वो क्या है? धर्मधारी है। फिर दूसरा इसका लाभ है सुखपूर्वक जागता भी है। कभी कभार आप देखिए सुबह उठते हैं तो काफ़ी भारी भारी लगता है ना, मन ऐसा लगता है क्या सब पूरा लगता है पूरा ज़माने भर का बोझ। इवन उठते बराबर मन घूमना शुरू हो जाता है, या फिर लगता है ऐसे बुरे उठते बराबर मन में बुरी चला जाते हैं। तो जो मैत्री करके सोता है, जो मैत्रीवान होता है, वो जागते वक्त भी क्या होता है? सुख से जागता है। इसके अलावा तीसरा, उसे बुरे स्वप्न नहीं दिखते हैं। होता है ना कभी कभार बुरे स्वप्न दिख रहे हैं आपको, तो आप मैत्री कीजिए। कई बार लोग तकिए के नीचे चाकू रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनको लगता है कि क्या कारण हो रहा है। तो मैत्री कीजिए, मैत्री से आपके क्या हो जाएंगे? बुरे स्वप्न आना बंद हो जाएंगे। चौथा, वो मनुष्य को प्रिय होता है, जिस प्रकार मैं प्रिय हूँ आप लोगों को, है ना, क्योंकि मैत्री है। आप किसी और को प्रिय की मैत्री है। अगर आप किसी की ईर्ष्या करें बरो तो आपको पसंद करेगा वो व्यक्ति? वो जानते हैं मेरी ईर्ष्या करता है। आप किसी लोभ कीजिए बरो, आपको पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। पर अगर आप मैत्री करते हैं तो मनुष्य क्या होना हो जाते हैं? प्रिय। क्योंकि हम जानते हैं मैत्रीवान कभी किसी का वैर नहीं कर सकता, क्योंकि वैर का विपक्षी है मैत्री। इसके अलावा मनुष्यों का भी अमनुष्य का भी प्रिय होता है। क्या होता है? जितने भी अमनुष्य है, सत्व है, देवताएं है, वो जो अमनुष्य में आते हैं, जो मनुष्य में नहीं आते हैं, अमनुष्य को भी क्या होता है? अमनुष्य को भी वह प्रिय होता है ना। यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच सभी को क्या होता है? वो उसे नहीं सताते हैं। इसके अलावा छठवा, देवता उसकी रक्षा करते हैं। उसकी रक्षा कौन करता है? क्योंकि मैत्री की गंधी उसकी इतनी प्यारी होती है, दुर्गंध उसकी गायब हो जाती है। हमारे लोभ द्वेष मोह कारण हमारे शरीर से दुर्गंध निकलती है, पर जो मैत्रीवान होता है उसकी सुगंध होती है, उसकी शीलों की भी सुगंध, क्योंकि मैत्रीवान शीलों का भी पालन करता है इनडायरेक्टली। सातवां, आग, विष, यह हथियार से उसको कभी भी हानि नहीं पहुंचती। कोई शस्त्र से उसे क्या कभी हानि नहीं हो सकती है। कोई विष उसे क्या कर सकता है? मार नहीं सकता। यहाँ तक कि आग भी उसे जला नहीं सकती है। कहा है ना, एक विश्व उदाहरण मिलता है ना, मीरा का, जहर का प्याला राना भेजा पीवत मीरा हासीरे। वो जहर का प्याला ग्रहण करते वक्त भी उसके मन में जिसने जहर दिया उसके प्रति इतनी मैत्री थी कि वो जहर भी उस पर क्या हुआ? चढ़ा नहीं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपकी मैत्री अच्छी है तो विष क्या हो जाएगा? आपके शरीर में चढ़ेगा नहीं। इसके अलावा आग, इसमें मीरा थी ना, मीरा थी,
इसके अलावा आग भी आपको, जो सीता का वर्णन मिलता है हमें, है ना, आग भी आपको क्या है, जला नहीं पाते अगर आपके में क्या हो, मैत्री हो। और इसके अलावा हथियार भी आपको काट नहीं पाते, आपको आहत, नुकसान नहीं पहुँचाते। कभी और होता है ना, लोगों को चोट चोट लगती रहती है, इससे उससे, नोकीले औजारों से लगती है चोटें, पर जो मैत्रीवान होता है उसे कभी नोकीले औजारों से क्या लगती है, चोटें नहीं लगती है। इसके अलावा 8वां है, शीघ्र ही उसकी समाधि लग जाती है। हम ध्यान के लिए शिविर करते, विपश्यना करते हैं, पर फिर भी हमारा ध्यान लग पाता है क्या, नहीं। पर जो मैत्री करता है उसका ध्यान भी करता है, तुरंत लग जाता है। और 9वां, और उसके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। ये उसका क्या है, 9वां लाभ है मैत्री का। और 10वां, उसके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। और 10वां, वो जब उसकी मृत्यु होती है तो होश के साथ क्या होती है, उसकी मृत्यु होती है। बुद्धिज़्म, बुद्ध धर्म की शिक्षा है, जो भी आपको ध्यान सिखाता है वो आपको यही सिखाना चाहता है कि आप लोग कैसे जागरूक रह के मरे, बेहोशी में ना मरे, है ना। बिंबिसार को क्या दुख हुआ था, सर बिंबिसार कहता हूँ, अनाथ पिंडी का, कहीं मेरी बेटी बेहोशी की अवस्था में तो नहीं मरी। मरना भी हो तो जागरूक होके मरो, जागरूक होके मरे हो तो अवश्य सुगति होगी, बेहोशी मरोगे दुर्गति होंगी। तो जो मैत्रीवान होता है वो मरता भी कैसे हुए, होश के साथ मरता है। 11, यदि वह अनंत पद तक नहीं पहुंच पाता तो अवश्य ही ब्रह्म लोक में जरूर उत्पन्न होगा। मतलब अगर समझ जाओ, अनंत पद अगर नहीं पहुंच पाया तो मरने के बाद उसे कौन सी गति है, देवगति नहीं। देखो शीलों से तो आप कम से कम क्या जाते हैं, सिर्फ देवगतिया, पर मैत्री देखो इसका मतलब शीलों से भी ऊपर है, ब्रह्मलोक तक जाती है। तो मतलब मैत्री में शील भी आ जाते हैं। सकता है, कहाँ तक हो सकता है, हाँ, तब तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन कहाँ तक, ब्रह्मलोक तक। जो मैत्रीवान व्यक्ति होता है वो इस प्रकार की 7 बातें कभी नहीं सोच सकता। पहले, हाँ, मैत्रीवान व्यक्ति, जिस व्यक्ति के चित्त में हमेशा मैत्री भरी रहती है ना, उस व्यक्ति के चित्त में इस प्रकार के 7 बातें उत्पन्न नहीं होती है आसानी से। जिस क्या दिखना है, मैत्रीवान व्यक्ति में यह 7 बातें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इस प्रकार हमारे मन में होता है ना कभी बार, अच्छा होता कि कुरूप होता वो। सबसे पहली बात, अच्छा होता कि वह कुरूप होता। कभी कभार हमारे मन में आता है ना, हम सोचते हैं अच्छा वो कुरूप होता, अच्छा 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 होता कि वो बेकार दिखता, पता नहीं कि ढंग का दिखता, उसे इतना अहंकार है अपने खूबसूरत पे वगैरह, है ना। हम उसकी सुंदरता पे विचार करते हैं ना। तो कभी कभार जो जो जिसमें मैत्री नहीं होती वो क्या बोलता है, काश वो कुरूप हो जाए, बेकार हो जाए। पर मैत्रीवान व्यक्ति के मन में ऐसा विचार नहीं आता। दूसरा, अच्छा होता कि वो दुखपूर्वक सोए। कभी कभार सोचते ना, उसको ढंग की नींद ना आए, ऐसा विचार आ जाता है हमारे मन में। पर वो ऐसा विचार मैत्रीवान व्यक्ति भी कि मन में ऐसा विचार नहीं आता है, होता कि वो दुखपूर्वक सोए। इसके अलावा तीसरा विचार, ऐसा विचार भी नहीं आता कि अच्छा होता कि वह बहुत धन वाला न हो। होता है ना, जब मैं, अच्छा होता कि वह बहुत धन वाला न हो। जब हमारे मन में मैत्री नहीं होती है तो हमें लगता है ना कि उसके पास धन ना हो, उसका धन कम हो जाए, ऐसा विचार उसके मन में नहीं आता है। इसके अलावा चौथा, अच्छा होता कि वह धन संपत्ति वाला न हो। फिर लगता है कि उसकी संपत्ति चली जाए तो ऐसा विचार भी उसको उसके मन में नहीं आता। यह 5वां, अच्छा होता कि वह यश या लाभ, उसे लाभ प्राप्त ना हो। अच्छा हो उसे यश या लाभ प्राप्त ना हो, ऐसा भी हमारे मन में आता है। तो ऐसा भी विचार मन में नहीं आना चाहिए एक मैत्रीवान व्यक्ति में। इसके अलावा अच्छा होता उसे, यश या लाभ प्राप्त ना हो। इसके अलावा अच्छा होता कि वह मित्रों वाला ना हो, कि उसके पास अच्छे मित्र ना हो।
और ऐसा विचार आता है कि अच्छा हो कि वह मरने के बाद स्वर्गलोक में उत्पन्न ना हो। तो ये 7 प्रकार के विचार क्या होते हैं उस व्यक्ति में नहीं आने चाहिए, जो क्या करता है, मैत्री करता है। मरने के बाद हाँ, मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न ना हो। और ऐसे 5 व्यक्ति से भी अगर आप मैत्री की शुरुआत करते हैं तो ऐसे 5 व्यक्तियों से आप मैत्री की शुरुआत नहीं कर सकते। इन पे आप पहले मैत्री नहीं कर सकते, वरना आपकी मैत्री आसक्ति बन जाएंगी। आसक्ति या द्वेष बन जाएगा या लोभ बन जाएगा। कौन से? इन 5 व्यक्ति पे आप मैत्री नहीं कर सकते। सबसे पहला अप्रिय व्यक्ति पे आप पहले, जब भी मैत्री की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले अप्रिय व्यक्ति से शुरुआत ना करें। इन 5 व्यक्तियों से शुरुआत ना करो मैत्री की। सबसे पहला अप्रिय व्यक्ति से शुरुआत मत करो मैत्री की। सबसे पहले मैत्री में अप्रिय व्यक्ति को याद मत करो। दूसरा घनिष्ठ व्यक्ति, पहला अप्रिय व्यक्ति। अप्रिय व्यक्ति करूँ तो क्या हो जाएगा? मैत्री उत्पन्न होने के बजाय क्या उत्पन्न हो जाएगा? द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए पहले अप्रिय। दूसरा घनिष्ठ, बहुत घनिष्ठ व्यक्ति तो उसके प्रति मैत्री मत करो, क्योंकि आसक्ति हो जाएंगे, लोभ उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा मध्यस्थ, न प्रिय न अप्रिय, जो तुम्हें प्रिय भी हो ना हो ना अप्रिय भी ना हो, ऐसे व्यक्ति से ही मैत्री की शुरुआत मत करो। असमान लिंग वाले प्राणी, और इसके अलावा 5वां वैरी व्यक्ति, जो बहुत ही वैरी, जिसके प्रति आपके मन में वैर हो या कोई वैरी व्यक्ति होगा, उस ऐसे 5 लोग से कभी भी आप मैत्री की शुरुआत मत करो। इसके अलावा ये 4 प्रकार के मैत्री भावना होते हैं। हाँ, सबसे पहला सभी प्राणी प्रकार की मैत्री भावना, इस 4 प्रकार की मैत्री भावना, ऐसे 4 तरीके से आप उस व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहला, वह शत्रु रहित हो। सभी प्राणी शत्रु रहित हो, मतलब जिससे कोई शत्रु ना हो। दूसरा, विपदा रहित हो। तीसरा, रोग रहित हो। और चौथा, सुख से रहे। ठीक है, तो समझ गए मैत्री के लाभ, कैसे मैत्री करते हैं और किन पे मैत्री की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब आइए हम सुत्ते को समझते हैं। ठीक है, तो कर्णीयमित्त सुत्त, क्या नाम है इसका? कर्णीयमित्त। कर्णीय मतलब करने आया हो या करने योग्य, तो क्या? मैत्री। कर्णीय मतलब एक तो करने आए हो या करने योग्य जो चीज है, क्या है? मैत्री है। कर्णीय मित्त सुत्त। अभी सबसे जो पहला जो स्टैंजा है, यस्सानुभावतो यक्खा नेव दस्यन्ति भीषणं यम ही चेवानुयुज्यन्तो रतिदीव मतन्दितो सुखं सुप्पोति सुत्तो च पाप किंची न पश्यति एवमादि गुणोपेतं परितं तं बनाम। ये प्रस्तावना है सुत्त की, यह आपने नहीं पढ़ा तो भी चलता है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से शुरू करें। ये बना में तक आपने अगर नहीं बोला है ना, चलता है। ये सिर्फ प्रस्तावना है, बाजू में इसका अर्थ पढ़ सकते हैं। जिसके प्रताप से यक्ष अपनी भयानकता नहीं दिखाते हैं, है ना। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो सुत्त की जो उत्पत्ति है, ये सुत्त की उत्पत्ति इस कारण वजह से हुई है कि जो कुछ भिक्षु लोग थे, वो लोग वर्षावास करने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर उद्यान देखा था।
वो उद्यान देखा तो भगवान से अनुमति लेके वो उस उद्यान में वर्षावास करने के लिए गए। तो उन वृक्षों पे देवता लोग या यक्ष लोग वगैरह वास करते होंगे, जो वृक्ष वगैरह पे वास करते हैं उन्हें यक्ष भी कहते हैं। तो वो लोग वास कर रहे होंगे। तो जब वो लोग ध्यान करने बैठे उस वृक्ष के नीचे, तो भिक्षुओं के ऊपर कैसे वास करें, क्योंकि लोग नीचे ध्यान कर रहे थे। तो इनके प्रताप के कारण वृक्ष पे लोग रह नहीं पा रहे थे, यक्ष लोग वगैरह। तो उनको लगा अरे यार इनके कारण तो हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इनको भगाते हैं, इन भिक्षुओं को यहाँ से भगाते हैं। तो जैसे ही भिक्षु लोग ध्यान करने बैठते थे तो वैसे ही ऐसे भयानक भयानक सी आवाज़ करना शुरू करेंगे, ऐसे भयानक भयानक से चेहरे बनाना शुरू करेंगे। तो भिक्षु लोग बहुत डर गए थे। वो गए भगवान के, उसे भगवान को कहा भगवान इस प्रकार से हो रहा है और हम वहाँ पे नहीं कर पा रहे ध्यान साधना। तब भगवान कहते हैं कि जाओ अपनी तलवारों को धार लगा के जाओ। क्या कहते हैं अपनी, तो कहते भगवान हम समझे नहीं, तलवारों को धार लगा के जाओ मतलब करनी है मैत्ता का अभ्यास, मैत्री भावना का अभ्यास करके जाओ वहाँ पे, वहाँ जाके ऐसा करो, मैत्री भावना करो, अवश्य सब विपदा आगे हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और उन्होंने वैसा ही किया, वहाँ पे गए और इस करनी मैत्री शुद्ध का क्या किया, पठन किया। तो इसके बाद से वो लोग इतना खुश हो गए वहाँ के देवता लोग कि जब ये लोग चार्य करने जाएंगे, चार्य करके जब पिंडपात करके जब वापस आते थे तो वहाँ पे पहले ही बाल्टी भर के मिलती थी पैर धोने के लिए, पाद धोने के लिए आसन पहले ही बिछे मिले थे। तो देवता लोग को पहले ही तो इतना प्रसन्न हो गए थे सिर्फ ये करनी मित्ता सुन के। तो अब हम वो सुनेंगे। तो करणीय मत कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसम्मेच सक्को उजूच सुजूच सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी। इसका अर्थ क्या है, शांति पद की प्राप्ति चाहने वाला, राइट हैंड पता है ना, शांति पद की प्राप्ति चाहने वाला, कल्याण साधने में निपुण मनुष्य को चाहिए कि वह क्या करे, योग्य उजू और अत्यंत उजू बने, उसकी बात सुंदर मृदु और विनीत हो। तो इसमें बताया गया कि कैसा व्यक्ति, करणीय मत कुशलेन, क्या है करणीय मत, जो करणीय मत, जो मैत्री साधना चाहता है, जो भला करना चाहता है, क्या, जो मैत्री मत मतलब साधना, क्या कुशल अच्छी बातों को साधना चाहता है, वह यंतं संतं पदं, संतं मतलब संत मतलब शांति, संत मतलब क्या होता है, शांति। कहते हैं हम संत कहते हैं ना, संत, तो ये संत की उत्पत्ति पाली शब्द में मिलती है। संत मतलब शांति, पदंग मतलब शांति पद। तो जो कोई शांति पद, तो शांति पद क्या है बुद्धिज्म में, निर्वाण, निर्वाण को क्या कहा जाता है, शांति। तो संतं पदं अभिसम्मेच, अभिसम्मच मतलब जो भली प्रकार समझ गया है, जो संतों के पद को मतलब उस निर्वाण पद को अच्छी प्रकार समझ चुका है, वो सक्को उजूच सुजूच, वह सक्को मतलब योग्य, सक्को मतलब योग्य, उजू मतलब सीधा, कहते हैं ना उजू पटिपन्नो भगवतो, तो उजू मार्ग पे ऐसा सीधा व्यक्ति, उजूच सुजूच, सुजू मतलब सरल, उजू मतलब सीधा और सुजू मतलब सरल, ऐसे सीधे सरल व्यक्ति जो सुवच हो, क्या हो, सुवचो मतलब अच्छी वाणी बोलता हो, सुवचो, वचो मतलब वाणी, सुवचो जो अच्छी प्रकार से बात करता हो, ऐसे व्यक्ति मृदु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मृदु, मृदु, मृदु क्या है वो, मृदु मतलब कोमल, और अनतिमानी, ऐसे व्यक्ति ने अति, उसमें मान बिल्कुल अति, अनतिमानी मतलब अन मतलब नहीं, अतिमान, जिसमें मान बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कैसे व्यक्ति के लिए होता है ये ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो कुशल करना चाहता है, जो कुशल साधना चाहता है, जो निर्वाण पद को समझ चुका है, इसके अलावा जो सीधा सरल है, प्रिय भाषी हो और मृदु है और जिसमें अतिमान नहीं है, उस व्यक्ति के लिए पूरा सूत्र है। कितने प्रकार के व्यक्ति है, और ऐसा ऐसा मतलब अगर आप चाहते कि आप मैत्री करें तो आपने ऐसा ऐसा होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला आपके मन में कुशल साधने की भावना होना चाहिए, अच्छे साधने की, अच्छा करने का क्या होना चाहिए, भावना होना चाहिए, लिखा। दूसरा, संत पद को, निर्वाण पद को आप भली प्रकार समझते हो कि नहीं। तीसरा, क्या, योग्यशील होने चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए। चौथा, क्या, सीधे और सरल होने चाहिए। पांचवा, वाणी कैसे होनी चाहिए, सुवचो, अच्छी प्रकार की आपकी वाणी होनी चाहिए। इसके अलावा मृदु होना चाहिए।
और क्या होना चाहिए, आप में मान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर संतु सकोच शुभरोच, संतु सको मतलब संतुष्ट व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, संतु सको मतलब संतुष्ट, शुभरोचो, शुभरो मतलब समझ जाओ, अगर आप शुभरो व्यक्ति हो, क्या मतलब आपका भरण पोषण इसका आसानी से हो जाए। कुछ व्यक्ति होते हैं ना, उनको पालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, उनके अलग ठाटाबाट होते हैं, उनके अलग क्या होते हैं, नखरे होते हैं, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति कैसा, शुभरो, अच्छी प्रकार से इसका आराम से क्या किया जा सकता है, भरण पोषण किया जा सकता है। गरीब इंसान को, तो गरीब बच्चों को देखो बड़ा क्या जाता है, छोटी सी टॉफी में भी क्या जाता है, खुश हो जाता है, मुस्कान आ जाती है। पर हमारे घर के बच्चे को आप कैडबरी दोगे ना तो भी उसका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी सुभरो, आसानी से क्या हो जाना चाहिए, वो उसका भरण पोषण, मतलब अगर आप किसी घर में रहते हैं, किसी परिवार में रहते हो, तो आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि सुभरो होना चाहिए। आसानी से आप कहीं भी जाओ तो आप आसानी से कहीं भी क्या हो जाओ, ऐसा नहीं कि आपके लिए गर्म पानी ठंडा पानी ऐसा वैसा, ऐसा आपका व्यक्तित्व ऐसा शुभरो, शुभरोच। अपकिच्चो, क्या कहा गया है, अपकिच्चो, अल्पकृत्य करने वाला, क्या होना चाहिए, अल्पकृत्य। होते ना हम लोग कई सारे इस काम में होते हैं, उस काम में होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इससे उस काम में हमेशा इधर रहता है, वो व्यक्ति संताप जाता है ना, चिढ़ा हो जाता है, मैत्री कर पाएगा ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मैत्री नहीं। तो उसने होना चाहिए अपकिच्चो, अल्प, ज्यादा एकदम ऐसा नहीं हर एक कार्य में एकदम मग्न, ये होना चाहिए, करूंगा वो करूंगा, ऐसे उसकी, ऐसा व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है क्या, पहला नहीं पाएगा ना। संतुष्ट है तो इसका मतलब अपकिच्चो भी होना चाहिए, अल्पकृत्य में होना चाहिए। सल्लहुक वृत्ति, क्या क्या आ गया है, सल्लहुक, साधी प्रवृत्ति होनी चाहिए। सल्ल मतलब हल्की, क्या होना चाहिए, हल्की, सल्ल वृत्ति, वृत्ति मतलब वृत्ति, उसकी वृत्ति, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, एकदम हल्का होना चाहिए, सरल होना चाहिए। होता है ना किसी किसी का व्यवहार बहुत भारी होता है ना करने में, कोई देने में, पैसा वापस करने में क्या होता है, भारी होता है, उसकी वृत्ति वैसी नहीं होनी चाहिए। फिर संतीन्द्रियो, संति, ये भी संत शब्द से निकला, मतलब शांति शब्द से निकला है। संतीन्द्रियो मतलब उसकी इंद्रिया क्या हो, शांत हो। इंद्रिया क्या होनी चाहिए उसकी, शांत। हमारी इंद्रिया शांत होती है क्या, नहीं। कोई रूपवान व्यक्ति देखा तो आंखों की इंद्रिया क्या हो जाती है, देखने का मन करता है, पाप है कि सुंदर है। कोई अच्छा गाना सुना तो कान की इंद्रिया क्या हो जाती है, अशांत हो जाती है। तो ये इंद्रिया क्या होनी चाहिए, उसकी हमेशा शांत होनी चाहिए। कोई भी इंद्रिया क्या होनी चाहिए, अगर इंद्रिया अशांत हो गई तो संतु सको नहीं हो पाएगा, सुभरो नहीं हो पाएगा, अपकिच्चो भी नहीं हो पाएगा। सुभर हो पाएगा क्या, नहीं, भूख बढ़ जाएंगी, सुभर नहीं हो पाएगा। अपकिच्चो मतलब अल्पकृत्य में नहीं, मुझे ये भी सुनना है, मुझे वो गाना सुनना है मुझे, तो सारी वैसे तो संतीन्द्रिय होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, निपको, क्या होना चाहिए, निपको मतलब बुद्धिमान, क्या होना चाहिए, बुद्धिमान। और अपगब्भो, अल्पभाष्य होना चाहिए। कुछ होते ना बहुत बोलते हैं, ऐसा अल्पभाष्य होना चाहिए। कुलेसु, कुल से मतलब कुल से अननुगिद्धो, उसकी अपने कुल से क्या नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। होती ना, हमारे परिवार से बहुत आसक्ति होता है। तो इसका अर्थ कितना प्यारा दिया है, वह संतुष्ट रहे, सहज ही पोषण हो। जो भी होता है मंगलदायी व्यक्ति होता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो मैत्री करना चाहता है, वो कभी भी संतुष्ट होना चाहिए। जैसे उसका सहज से क्या होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, और ज़्यादा कामों में व्यस्त नहीं रहना चाहिए, और सादा जीवन बिताने वालों में होना चाहिए। उसकी इंद्रियां क्या होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, और अच्छा बुद्धिमान होना चाहिए, और कुलों में आसक्त नहीं होना चाहिए। तो आप शब्दों का अर्थ लिख रहे हैं। फिर सुखिनो व खेमिनो, तो फिर क्या है, नच्चंग खुगंग समाचरे किंची, नच्चंग खुगंग, खुगंग मतलब शूद्र, छोटे, समाचरे मतलब आचरण वाला होना चाहिए। अच्छा, छोटे आचरण वाला, तुच्छ आचरण वाला नहीं होना चाहिए। हो जाए ना, छोटी छोटी बातों पे ये डूब मरता है, छोटी छोटी बातों पे रोना पीटना शुरू करता है, छोटी छोटी बातों पे लोभी होना शुरू करता है। ऐसे छोटे प्रकार का उसका महान व्यक्ति का आचरण कैसा होता है, चीज़ों को जाने देता है, ऐसा उसका आचरण होना चाहिए। नच्चंग खुगंग, शूद्र समाचरे, ऐसा शूद्र आचरण वाला नहीं होना चाहिए। ये न वीयु परे उपवदेयु, क्या होना चाहिए, जैसे वीयु मतलब जानकार विद्वान, किसी उसे क्या कहते हैं, वीयु, उपवदेयु जैसे जानकार होता है। सुखिनो व खेमिनो हंतु, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, सुखी होता है। खेमिनो मतलब क्या होता है, शांत होता है, कामनेस होती है उसमें।
और सभ्य सत्ता भवन्तु सुखी सत्ता, ऐसे व्यक्ति सभी के प्रति मंगल कामना भी उसकी वैसी होती है और ऐसा व्यक्ति हर जगह क्या होता है, सुखकारक होता है। दिग्घं वा ये महंतं वा मध्यमा रस्सकानुक्कथूला। अब कैसा होना चाहिए, बड़ा हो या छोटा हो, दिग्घं मतलब बड़ा, महंता मतलब बड़ा, ऐसा दिग्घं वा महंतं वा मध्यमा रस्सकानुक्कथूला। मध्यमा मतलब छोटा। अब देखो भगवान इसमें कितना बारीक जा रहे हैं, मध्यमा रस्स, रस्स मतलब क्या हो गया है, बहुत ही छोटा, शॉर्ट, अनु उससे भी छोटा अनु, और थूला मतलब बहुत बड़ा। ऐसे रस्सा कानुक थूला, ऐसे हर एक पे क्या करना चाहिए, छोटे छोटा जीव भी क्यों ना हो या बड़े से बड़ा प्राणी भी क्यों ना हो, भूतावा अगर उसका अपना अस्तित्व है, वा संभवेशी, संभवेशी मतलब जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ पर उत्पन्न होने क्या रखता है, चाह रखता है, उन सभी के प्रति क्या करते हैं आप लोग, मैत्री भावना करते हैं। न परो परंग निकुंबेथंग, निकुंबेथंग मतलब क्या होता है, किसी की बुराई मत करो, किसी परे दूसरे व्यक्ति क्या करो, नकुंबेतंग बुराई मत करो, न्यातिमयेथ और घृणा की भी भावना क्या करो, न्यातिमयेथ मतलब घृणा की या ऐसी भावना बिल्कुल ही मत हो। ब्यारो सोना ब्यारो सना पटिघ संज्ञा मतलब पटिघ, पटिघ मतलब क्या होता है, क्रोध, पटिघ संज्ञा, पटिघ संज्ञा मतलब क्रोध भी बिल्कुल मत करो, किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध भी मत करो। और नहीं मई ऐसा एक दूसरे पे ऐसे एक दूसरे के प्रति दुख में इच्छा कि वो दुखी होना चाहिए ऐसी इच्छा भी मत करो।